नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। आईपीएल के फाइनल में पहुंचने के लिए आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स में लड़ाई होगी। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जो है वो पहले ही आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है और अब आईपीएल में फाइनल में पहुंचने के लिए जो दूसरी लड़ाई है क्वालिफायर 2 की, वो आज होने वाली है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। राजस्थान ने एसआरएच को पीटते हुए क्वालिफायर 2 में जगह बनाई और अब गुजरात के लिए बड़ा टेंशन अब राजस्थान रॉयल्स जो है वो पैदा कर चुकी है। राकेश जी, कितना इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होने जा रहा है। राजस्थान जिस हिसाब से खेल करा रही है, हैदराबाद को रौंद करा रही है, गुजरात निश्चित रूप से टेंशन में होगी। देखिए, जो बात हैदराबाद के मैच से पहले मैंने कही थी, फिर उसी को दोहराऊंगा कि अगर वैभव सूर्यवंशी चल गए तो फिर जो सारा गणित है विपक्षी टीम का वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपने देखा कि किस तरह से हैदराबाद की टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की, 12 छक्के लगाए। क्रिस गेल का एक सीजन में सर्वाधिक 59 छक्के के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 300 के ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल हैं। आप देखिए कि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जो ओपनिंग विकेट की साझेदारी हुई वो 125 रनों की हुई। हैदराबाद के खिलाफ अगर आप 8 ओवर में 125 रन बना देंगे तो फिर सामने वाली टीम के लिए मैच वहीं खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ कहूँगा कि आज भी गुजरात के साथ जो राजस्थान का मैच है उसका परिणाम वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वैभव एक वैसी ही पारी खेल जाते हैं जैसा कि उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेला, इनफैक्ट हैदराबाद के खिलाफ जो 2 मैच खेले दोनों में उसी तरह की पारी उन्होंने खेली, तो अगर उस तरह की पारी खेल जाते हैं तो फिर कहने को और समीक्षा करने को बहुत कुछ बच नहीं जाता। लेकिन अगर आप इसको एक क्रिकेटिंग सेंस में अगर इसकी समीक्षा करें तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि गुजरात और राजस्थान, आप यहाँ से 4 साल पहले चले जाते हैं 2022 का वो फाइनल मुकाबला जिसमें कि गुजरात और राजस्थान की टीमें आमने सामने थी और उसमें गुजरात चैंपियन बना था जी। लेकिन तब से बहुत वक्त गुजर गया, कैप्टन्स बदल गए, हीरोज नए आ गए हैं और यही जो नए हीरो आ गए हैं उससे जो है मैच पर बदलाव हो सकता है। हालांकि अगर आप इस सीजन में देखें तो जो गुजरात और राजस्थान के बीच 2 मैच अभी तक खेले गए हैं 2026 में, उसमें आप देखिएगा कि एक मैच गुजरात ने जीता है, एक मैच राजस्थान ने जीता है। और दिलचस्प ये है कि राजस्थान ने गुजरात को अहमदाबाद में हराया और गुजरात ने राजस्थान को जयपुर में हराया। और जब राजस्थान जीता तो वो 6 रनों से जीता, गुजरात जो है वो 45 प्लस रनों से जीता। तो वजह क्या है? अगर क्या इतने कांटे का मुकाबला है तो देखिएगा कि जो दोनों मुकाबले हुए उसमें वैभव सूर्यवंशी का जो स्कोर है वो 30s में रहा जी। तो अगर वैभव सूर्यवंशी का स्कोर 30s में रहता है तो मुकाबला कांटे का होगा। अगर वैभव सूर्यवंशी 80 प्लस का स्कोर करते हैं तब फिर जो है गुजरात के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो 80 रन देखते देखते ही बन जाएंगे। तो ये चीज़ जो है गुजरात के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो वैभव सूर्यवंशी को कैसे रोकते हैं। तो गुजरात का अभी सारा प्लान जो चल रहा होगा कि आज शाम में क्या करना है, तो जो उनके गेंदबाजी के कोच हैं आशीष नेहरा, वो तमाम गेंदबाजों को लेकर बैठे हुए होंगे और अभी भी होमवर्क कर रहे होंगे कि वैभव को कैसे आउट करना है। और जैसा पिछली 2 बार उन्होंने किया भी है, 30s में आउट किया है। और देखिए गुजरात की टीम के पास गेंदबाज अच्छे अच्छे हैं और आप देखिए कि सिराज हैं, इसके अलावा कगिसो रबाडा अच्छी लय में दिख रहे हैं, 26 विकेट ले चुके हैं। जितने विकेट भुवनेश्वर कुमार के हैं उतने ही कगिसो रबाडा के भी हैं। तो कगिसो रबाडा हैं, इसके बाद आप देखते हैं कि सिराज हैं और होल्डर भी इसी टीम में हैं। तो 3 तेज गेंदबाज यहाँ पर आपको अच्छे दिखाई देते हैं। राशिद खान हैं तो एक स्पिन डिपार्टमेंट भी बेहतर हो जाता है। तो बॉलिंग जो है वो गुजरात का बेहतर दिखता है। और इसी तरह से आप बल्लेबाजी में बात कीजिए
तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि टीम जो है बहुत कुछ निर्भर है साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के ऊपर। देखिए साई सुदर्शन ने इस सीजन में 650 से ज़्यादा रन बना लिए हैं। ऑरेंज कैप वाली लिस्ट में वो दूसरे स्थान पर हैं, पहले पर थे लेकिन अब पहले पर वैभव सूर्यवंशी हैं। 680 रन वैभव सूर्यवंशी के हो गए हैं इस सीजन में। 652 साई सुदर्शन के हैं और फिर शुभमन गिल के 618 हैं। तो इन दो बल्लेबाजों पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल पर जो है गुजरात की उम्मीदें बहुत टिकी होंगी। हालांकि बटलर भी इस टीम में हैं और बटलर में भी वो काबिलियत है कि वो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें दिखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जब राजस्थान की टीम को देखते हैं तो हम हीरो के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को देख रहे हैं, लेकिन मैं जोफ्रा आर्चर को कम करके नहीं आंक रहा। गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की है। अगर आप कहें तो जिस गति के साथ वो गेंद डाल रहे हैं वो बेमिसाल है। जितने अपने आप को उन्होंने झोंक कर रखा है और उनकी गेंदों को निप मिलता है, उनकी हाइट भी अच्छी है, तो बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा राजस्थान की टीम को आप देखें तो ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि पीछे अगर आप देखें तो हेटमायर भी हैं। तो ये चीज़ें दिखती हैं कि मुकाबला तो कांटे का होगा। और अगर खेल जैसे नॉर्मल होता तो आप कह सकते थे कि गुजरात जो है और जो राजस्थान है उसके बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी चल गए तो फिर मुकाबला कांटे का नहीं रह जाएगा। चलिए, तो एक बेहद दिलचस्प और कांटे के मुकाबले की उम्मीद है। राजस्थान के पास वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल जैसे हीरो बल्लेबाजी में है, तो गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो उनकी निगाहें होंगी शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर के परफॉर्मेंस पर। तो वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों से उम्मीदें रहेंगी। तो कुल मिलाकर एक बेहद दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है और इंतजार रहेगा आरसीबी के साथ 31 मई को फाइनल में कौन भिड़ेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।